हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल गिली सेशन में नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि बच्चा एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस जो है बच्चा आप लोगों का आ चुका है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भैया क्या करें, हम देखो जितनी वैकेंसी है उन्हीं में से हमको अपना सिलेक्शन लेना है। तो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का आपका सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले एज आप लोगों का अक्टूबर 21 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग बच्चा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और यदि मैं आपसे एज की बात करूं तो ग्रेजुएट में 18 से 33 और 12वीं पास को 18 से 30 जो है बच्चा आपकी एज रखी गई है। अगर मैं आपसे पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट जो है बच्चा स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये किसकी है? आपकी ग्रेजुएट वालों की। 12वीं वालों को जो आपकी पोस्ट है बच्चा, ये थोड़ी सी आपकी 3050 आप यहाँ पर इसको कर लेंगे टोटल पोस्ट में। ट्रेन क्लर्क की और टीसी वाली आपकी पोस्ट अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बच्चा आपकी पोस्ट रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर बच्चा? आपके सिलेबस पर। तो सिलेबस की बच्चा यदि मैं आपसे बात करूं तो सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। यानी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 90 मिनट का बच्चा समय दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो जो आपका सीबीटी 2 रहेगा, इसमें 35 क्वेश्चन, सेम सिलेबस है आपका। 35 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कुल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 नंबर का ही पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और वहां 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट थे, अब 120 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट होंगे। बस यही आपका कॉम्पिटिशन है, यही आपका कंपटीशन है। अब इसका एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज मैम हमारा सिलेबस क्या है। तो चैप्टर वाइज बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके ये रहे। मैथमेटिक्स की यदि मैं आपसे बात करूं तो आपका बच्चा नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। इसके अलावा बच्चा आपका डीआई, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, आपका अलजेब्रा वाला सेक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये सारे के सारे बच्चा आपके वो चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ्स में, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए। बस सीबीटी 2 में क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चन का लेवल है बच्चा वो आपका बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर है कोडिंग, डिकोडिंग, आपका वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकली जो आपकी सीरीज होती है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ओड वन नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लाइन वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, तर्क वितर्क हो गया आपका, मौखिक तर्क हो गया, मिरर इमेज हो गया आपका, है ना, कंक्लूजन एंड निष्कर्ष यानी असर्शन और रीजन वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, स्लोग्स वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ये सब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर। किसके अंदर? रीजनिंग के अंदर। चलिए नेक्स्ट बचा हम लोग बात करते हैं जीके जीएस की, यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का जो बच्चा हमारा सिलेबस है, करंट अफेयर्स आप लोगों को अभी से मत पढ़ना, पागल मत होना करंट अफेयर्स के पेपर, करंट अफेयर्स के पीछे। जब आपका पेपर आए, जब आप लोगों का पेपर आने वाला हो, उससे 15-20 दिन पहले करंट अफेयर्स को लेके आपको सिंसियर होना है। बाकी नॉर्मली जो आपकी बहुत पिक वाली चीजें होती है वो तो न्यूज में और उन सब में आई जाती है, वो सब आपको पता ही होता है। स्पोर्ट्स के जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको दिमाग में जरूर रखना। मतलब ये समझो 2 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स से बनेंगे ही बनेंगे, एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनेगा ही बनेगा करंट का, एक आपके इन्वायरमेंट से बनेगा करंट का, एक होंगे जो बदले गए नाम होते हैं, जितने भी आपके बदले गए नाम हैं उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट में। कोई भी गवर्नर या कोई भी आपके चेंज हुए हैं वहां से 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आपका जो भी फेमस बुक्स एंड राइटर्स हैं वहां से आपको 1 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स में जरूर मिलेगा। यानी करंट अफेयर्स की वेटेज दोनों जगह अच्छी होती है। सीबीटी 1 में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे और सीबीटी 2 में 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में जो आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सबके क्वेश्चन आएंगे वो विद इन इंडिया आएंगे,
वो विद इन इंडिया आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ना, वर्ल्ड लेवल पर मत पढ़ना, है ना। कोई भी आपका ब्रिज है, कोई भी आपकी टनल है, वो इंडिया लेवल पर आपकी चीजें पूछी जाएंगी, है ना, कि भाई मान लिया इसकी सहायक नदी किस कौन सी है, तो वो इंडिया की ही आपकी कोई ना कोई सहायक नदी होगी। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, सीबीटी 2 की पढ़ते हैं, तो सीबीटी 2 में कुछ बेसिक आपकी वर्ल्ड स्टैटिक जीके होती है। डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आपको यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, आपको स्टेट लेवल का पेपर नहीं देना, आपका वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। तो आपको ये देखना है कि जब आप सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो कुछ वर्ल्ड स्टैटिक जीके होता है, जैसे दुनिया में सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा ऊंचा पुल, है ना, इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो सीबीटी 2 में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इस बार के जो बच्चे आपके एग्जाम हुए हैं उनमें अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस आपके अभी तो देखो आपका सीबीटी 2 वैसे अभी आपका होना है ना, लेकिन जितना मैंने उन चीजों को समझा है तो वो इस तरह के आपके क्वेश्चन है। जैसे मान लिया हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनमें सीबीटी 2 में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन जीके का है कि संस्कृत का है, कुछ ऐसा नाम आपको अटपटा मिल जाएगा सुनने के लिए कि ये किसने लिखी थी इस तरह की किताब, है ना। तो आपको हिस्ट्री का स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके, उन पर बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि वो ना बहुत कम बच्चे पढ़कर जाते हैं, और जो बच्चे पढ़कर जाते हैं बच्चा उनका ही सिलेक्शन होता है। तो सीबीटी 1 के लिए मेरी सलाह है विद इन इंडिया, और जब सीबीटी 2 की तैयारी करोगे आप लोग, तब आप लोग वर्ल्ड स्टैटिक जीके जरूर पढ़ेंगे, है ना। ये आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना है, बाकी ये पूरा सिलेबस है आपका, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेंगे, ठीक है। आप लोग बच्चे इसका साइंस की मेरी डेली क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर, चैप्टर वाइज आपकी चल रही हैं, यानी कि आपकी शाम 4 बजे और सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे रेलवे एग्जाम वल्ला पर डेली आपकी क्लास लाइव होती है। क्योंकि साइंस के आपके बच्चा कई बार अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आई डोंट वांट टू से कि भाई आपकी 8 नंबर 10 नंबर, अगर कोई आपको सेशन में बोल भी रहा है तो आपको झूठ और बहकाया जा रहा है। आपके 8-10 नंबर की साइंस नहीं आने वाली, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में 1 2 3 और 4 क्वेश्चन बच्चा आपके मैक्सिमम होंगे जो आपके साइंस के पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आपके साइंस के क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछे जाते, क्योंकि जीके जीएस की यहाँ पर आपका मेन रोल होता है। मेन रोल में क्या है, जीके जीएस। अब अगर आप लोग बच्चा मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग बच्चा सिंपल कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप लोग बच्चा पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में अरे डाउनलोड करने के बाद में बच्चा आप लोगों को बैच मिलेगा इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से। किस नाम से मिलेगा आप लोगों को, इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से बच्चा ये आप लोगों को बैच मिलेगा, जो मात्र 999 रुपीज में है, जो मात्र 999 रुपीज में है। आपका विद टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, मतलब 0 टू हीरो वाली अगर आपको कंडीशन चाहिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप सिंपल पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स का आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा, उसमें रेलवे वाला सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पर आप लोगों को सारे बैचेस दिख जाएंगे। एनटीपीसी के लिए अलग से बैच है, इंटरसिटी एक्सप्रेस बैच, ठीक है। तो चलिए बच्चा, उम्मीद करती हूँ मैम एंड करते करते बता दो मैम 1/3 नेगेटिव मार्किंग स्कीम कैसे होता है। बेटा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जैसे आपने मान लिया अगर आपने मान लिया एक क्वेश्चन गलत किया है ना, तो वो एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया है उसके आपको सही कितने नंबर मिलने थे, 1 नंबर मिलना था, तो वो 1 नंबर तो आपका गया ही गया, वो 1 नंबर तो आपका गया ही गया। बाकी जो ऊपर आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं उनमें से भी आपका 1/3 हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये आपका इफेक्ट करेगा कितने, 4 क्वेश्चन, ये आपके 4 क्वेश्चन को अफेक्ट कर देगा, है ना। मतलब 1/3 को अगर और अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना है तो भाई सही करने पर आपको कितना मिलने, जैसे मान लिया कि आपने 30 क्वेश्चन सही किए थे, है ना, तो आपको 30 नंबर मिलने चाहिए थे। अब 30 में से अगर मान लिया आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो 10 नंबर तो वो गए, वो 10 नंबर भी आपके चले गए, तो आपके नंबर कितने बचे, 20। अब 20 का 1/3 कर लो, 20 का 1/3 करो, उनको 20 में से माइनस कर दो, तो आपका एग्जैक्ट स्कोर बन जाएगा कि इतने नंबर आपके आने वाले हैं,
ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि भाई सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों की हेल्प जरूर होगी इन सब चीजों में। तो आप लोग अपनी कोई भी डाउट है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, बाकी दूसरे बच्चों तक इस सेशन को आप लोग जरूर पहुंचाएंगे। बाय बाय, टेक